पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 8 और 14 से 17 तक। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 15 से 18 तक। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहे। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है, तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता,
क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि इन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इस संसार में आए हैं। यदि हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उनके प्रेम का अनुभव करते हैं। उन्होंने हमें वादा किया है कि वह हमें अकेला छोड़ेगा नहीं, वह हमें अपना सहायक प्रदान करेगा जो सदा हमारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जो हमारे अंदर में निवास करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता मुझ में है मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम मुझ में बने रहो। मेरी आज्ञा है एक दूसरे को प्यार करो। इस महामारी में हम सभी अशांत है। कोई अपने घर से दूर है, कोई चिंता में है, खाने पीने की समस्या है, भूखमरी है। इस अवस्था में यीशु यही आश्वासन देते हैं कि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ रहो, डरो मत। संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे को प्यार करो और इस प्रकार तुम मेरे प्रेम के साक्षी बनो। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे प्रेम के कारण इस संसार में आया। तूने मेरे जैसे शरीर धारण कर
कुंवारी मरियम से जन्म लिया ताकि हम तुझसे जुड़ करके फल प्राप्त कर सके। और ईश्वर की इच्छा यह है कि हम बहुत फल उत्पन्न कर सके। जय यीशु।